तो बच्चों जय हिंद। देखो, पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति के कुछ सरल सरल से सवाल लगाए थे। अब हम इनका थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ी सी कठिन सवाल लगाते हैं। संख्या पद्धति के सवाल दिखने में बहुत कठिन लगते हैं अपन को, लेकिन वो उतने कठिन होते नहीं हैं, है ना। तो हम ऐसे सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1 कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि यदि x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान निकालना है ना। यदि कोई संख्या है x तथा y किस प्रकार है कि 347xy है ना। और वो क्या कहा गया कि 80 से दो किस प्रकार है कि 80 से पूर्णतः विभाजित है। किससे? 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो अपन को x प्लस वाई क्या करना है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये क्या कहा गया, भाग ही तो कहा गया है, यहाँ पर भाग का निशान ही तो है, तो अपन को भाग ही तो करना है। 80 का भाग किस में कर देंगे, 347 और xy में, है ना। ऐसे करेंगे। अब पहाड़ पढ़ो कितनी बार जाएगा 80 का कि 347 ज़्यादा नहीं चाहिए। 8 8 3 16 8 3 24 8 चौके 32, मतलब 80 चौके 320, है ना। 7 में 0 जाएगा 7 बचेगा, 3 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा। अब हम एक संख्या उतार लें x। ठीक है, अब पहाड़ पढ़े 8 का 80 का कि 270 ज़्यादा नहीं चाहिए, तो क्या आएगा 8 8 16 8 30 24, मतलब 3 बार जाएगा। 8 30 24 मतलब 240, 8 80 का गुणा 3 करेंगे 240। x में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 में 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब x उतारा, अब y उतार लेंगे, y उतार लिया। अब 80 की इसमें क्या कहा गया है कि पूर्णतः विभाजित है 80 से। तो अपन क्या करेंगे कि 80 का पहाड़ पढ़ेंगे, x और y की वैल्यू आ जानी चाहिए, है ना। तो 8 8 16 8 24 8 चौके 32, 8 चौके 32 होता नहीं कि 80 चौके 320। इसका मतलब जो x है वो भी 2 है और y है वो भी 2 है, तभी तो पूरा पूरा कटेगा। 0 x है वो 2 है और y है वो 0 है, तभी तो 0 0 कट गया। और x कितना है, 2 है, तो 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं बचा। 3 से 3 कट गया, कुछ नहीं बचा, क्योंकि अपना पूर्णतः विभाजित है। तो x कितना आ गया अपना, x आ गया 2 और y कितना आ गया, y आ गया यहाँ पर 0। तो निकाल दो योगफल, 2 और 0 कितना होता है 2, तो अपना उत्तर है 2। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। अभाज्य संख्याओं का कोई भी निकालने का शॉर्ट तरीका नहीं होता है, सरल तरीका है ना। हमें 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्या निकालनी है, उनका योगफल करना है। 60 से क्या क्या हो जाएगी, 60 और 80 के बीच 61 एक अभाज्य संख्या है, 62 63 अभाज्य संख्या निभाज्य है, 64 65 66 67 अभाज्य है, 68 69 70 71, फिर 72 73 74 75 76 77 78 79, ये अभाज्य संख्या है ना। फिर 80 आ जाता है। इनका क्या करना है, योगफल करना है। 9 3 12 13 14 और 7 21, एक हाथ से लाई 2, 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35, यानी कि 351 इसका योगफल है। किसका, 60 से 80 के बीच की सभी भाज्य संख्या को योगफल कितना है, 351। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक संख्या अपने व्यतक्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो वह संख्या कौन सी होगी। व्यतक्रमानुपाती का क्या मतलब होता है, उल्टा, है ना, मतलब वो बटे में आ जाती है। एक संख्या अपने व्यतक्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है ना। देखो 3/4 बड़ी है किससे, अपने व्यतक्रमानुपाती की 58 गुना से 3/4 बड़ी है। 3/4 तो ऐसे आ जाएगा, अपने व्यतक्रमानुपाती से 58 गुना से 3/4 बड़ी है ना, बराबर आ जाएगा। ये समीकरण इस प्रकार से आ जाता है। मान लो संख्या x है, x में क्या घटाना है, अपना व्यतक्रमानुपाती, मतलब इसका x का उल्टा 58/1, 58/x, इसको क्या करना है, घटाना है। देखो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जब भी कभी ऑप्शन में सवाल आए तो इस प्रकार से कर लिया करो, है ना, मतलब जो ऑप्शन है ऑप्शन वाली संख्या उतार दिया करो। अपनी 3/4 आनी चाहिए। मान लो अपन सबसे पहले क्या बी ऑप्शन उतार के देखते हैं, तो एक्स का क्या लिख दो, बी लिख दो। बी में क्या है 12, 12 माइनस 58 बटे नीचे ही 12 कर दो, बराबर 3/4 आना चाहिए। तो देखो
इसमें 1 मान लो, 12 का गुणा 12 करेंगे 144 बटे 12 माइनस 58, तो कितना आता है, इसको घटा देंगे, 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 6 बचेगा। फिर 4 में से 13 जाएंगे, 5 में से 13 में से 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 8 बचेगा यानी 86 बटे 12। सरल करो कितना आ रहा है इसका, कितने से कटेगा, 4 से, हम काट देते हैं 2 से, 4 3 43 बटे 6, इसका आया 43 बटे 6, मतलब अपना आना चाहिए 3 बटे 4, इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन अपन डी से करके देख लेते हैं, क्या है, एक्स की अपन क्या रखते हैं, डी, डी में 8 है, तो 8 माइनस 58 बटे 8 है ना, यहाँ पर नीचे 1 लिख दो। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, 8 8 64 माइनस 58 एकम 58 बटे 8 एकम 8, इसको घटा दें, 64 में 58 जाए कितना बचेगा, 58 59 60 61 62 63 64 यानी कि 6 बटे 8, ये 3 बटे 4 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसको सरल कितने से कर लेंगे, 2 से कट जाएगी, 2 तिहाई 6 2 चौके 8 आ गया ना, 3 बटे 4 बराबर 3 बटे 4, 3 बटे 4 ये आ गया बराबर 3 बटे 4। इसका मतलब अपना ये ऑप्शन डी वाला सही है। ऐसे ऑप्शन रखने से अपना जो सवाल है वो जल्दी निकल आता है, जब भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ऐसे आते हैं ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, है ना। एक धनात्मक संख्या, मान लो कोई धनात्मक संख्या है x, उसमें 4 कम करने पर वह अपने व्युत्क्रम के, अपने व्युत्क्रम मतलब 1 बटे x के कितने गुना हो जाती है, 21 गुना हो जाती है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो वो संख्या क्या होगी, देखो इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि हम ऑप्शन से निकाल लें, ऑप्शन से जब हम सवाल निकालते हैं तो बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि 3, अब बताओ 3 सही है कि या गलत, वो चेक करेंगे कैसे, वो संख्या क्या हमें निकालनी, तो एक्स की हम 3 रख दें, एक्स की है यहाँ 3 माइनस कितना कर दें 4 बराबर 21 एकम 21 बटे एक्स की 3 रख दें, तो कितना आता है, 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा बराबर 3 सत्ते 21, ये बराबर नहीं आया, मतलब ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है 7, है ना, तो एक्स के 7 रख लो, तो 7 माइनस 3, ये 7 माइनस 3 नहीं 4 बराबर 1, 21 एकम 21 बटे एक्स की 7 रख दो, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा बराबर 7 का भाग 21 में दो तो 3 7 21, तो कितना आ गया 3, 3 बराबर 3 आ गया, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। बहुत ये ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। क्या कहा गया है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 225 है, जो कि 5 से विभाज्य है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 225 है, तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी। ऐसे सवाल जो होते हैं बहुत सरल होते हैं। तो अपन को क्या 3 संख्या पूछेगा ही ना, तो 3 का भाग कर दो 225 में, 3 सत्ते 21 हो जाता है, कितना बचेगा 1, फिर 5 उतार लो, 3 पना 15, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब कितना है 75 प्लस 75 प्लस 75, ऐसी 3 संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य है और उनका योगफल आ रहा है 225, लेकिन क्रमागत संख्या पूछ गई है क्रम से, तो क्या कर दो, ये 75 है तो इसको 70 कर दो, ये 75 ही रहने दो, ये 70 किया था, इसे 5 घटा दिया था तो इसमें 1 जोड़ दो 80 कर दो, 5 जोड़ दो, है ना। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 80, जो कि 5 से विभाज्य है, 3 क्रमागत संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो आती है हमारी 80। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। चलो अब अगला सवाल बताते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 है, इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में से इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या को घटाना है, मतलब इसका अंतर निकालना है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या इन 5 अंकों से कौन सी होगी, पहले सबसे बड़ा अंक लिखो, फिर उससे छोटा लिखो, फिर और छोटे से करते जाओ। सबसे बड़ा है 8, फिर है 6, फिर है 5, फिर है 2, फिर है 0, ये हो जाती है सबसे बड़ी संख्या, है ना। अब सबसे छोटी संख्या में उल्टा कर दो, पहले छोटी संख्या लिखो, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, लेकिन 0 सबसे पहले नहीं आएगा। 0 सबसे पहले लिख दिया तो वो 4 अंकों की मानी जाएगी, कुछ इस प्रकार से। जैसे ये क्या लिखा है, 40 लिखा है, 4 लिखा है, ये 40 नहीं, ये 4 है ना, क्योंकि 0 पहले है, ये 1 अंक की मानी जाएगी। उसी प्रकार से
पहले 2 लिख दो, बाद में 0 लिख दो, फिर 5, फिर 6, फिर 8। ये जो है सबसे छोटी संख्या हो जाती है इन 5 अंकों से बनने वाली। अब इसको हम घटा तो सकते ही हैं, घटाना आप सबसे बनते होंगे। 10 में से 8 जाए कितना बचेगा? 2। यहाँ पर 11 में से 6 जाए कितना बचेगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 यानी 5 बचा। यहाँ पर 14 में से 5 जाए कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ पर 5 में से 0 जाए कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पर 8 में से 2 जाए कितना बचेगा? 6, यानी कि 65, 95, 2। इसका जो हमारा आंसर है वो आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न नंबर 7 है अपना। 7वां प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो बताइए उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। 2 धनात्मक संख्याएं हैं ना, जिनका जो गुणनफल है वो 2048 आ रहा है। जैसे में से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। मान लो एक x है, एक x है, इसका कितने से गुणा करें? 2x से, क्योंकि दूसरी उसकी दुगनी है। इनके गुणनफल का जो उत्तर है वो कितना है? 2048 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या मतलब x क्या होगा, इसमें से हमें निकालना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। x अपन 2x को गुणा करें तो कितना आएगा? 2x²। x डबल बार हो जाएंगे, बचा कितना? 2048। ठीक है, अब यहाँ पर x² को यहीं पर छोड़ दो, 2048 ये लिख दो बटे, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है? x² के साथ गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ भाग हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। इसको हम सरल कर सकते हैं, मतलब 2 का भाग दे सकते हैं इसमें। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। कितना आ गया? ये x² का आ गया है ना। अब देखो वैसे इसमें करते हैं, हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, मतलब केवल x रहने देंगे। तो 1024 है जो, इसमें अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि इस साइड अगर स्क्वायर है तो इस साइड अंडर रूट हो जाता है ना। जैसे गुणा का भाग, भाग का गुणा, जोड़ घटाना, घटाने का जोड़ हो जाता है, वैसे ही स्क्वायर का अंडर रूट और अंडर रूट का स्क्वायर इस साइड आके हो जाता है। अब देखो 1024 का अंडर रूट कितना आता है? अंडर रूट 1024 की वैल्यू आती है 32, मतलब x हमारा कितना है? 32 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 है, क्या है? यदि एक संख्या और उसके व्यतक्रम का योग 2 है तो वह संख्या क्या होगी? है ना, कोई संख्या और उसका व्यतक्रम का योग है। मान लो कोई संख्या x है और उसके व्यतक्रम मतलब 1/x, इसका योग 2 है, तो वो संख्या क्या होगी, मतलब x क्या होगा। जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम इनको सॉल्व करने की बजाय इसको ऑप्शन से करते हैं ना, बहुत आसान रहते हैं ऑप्शन से। चलो इस बार हम सॉल्व करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले ऑप्शन से बताते हैं। अपना ऑप्शन ए क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है 0। इसका मतलब एक्स अपन को क्या रखना है? 0 रखना है। तो 0 प्लस 1/0 बराबर 2। ये तो हम सब जानते हैं कि जब 1 में 0 मतलब 1/0 करते हैं, नीचे बट्टे में 0 रहता है, तो इसकी वैल्यू अनलिमिटेड आती है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब बी नंबर, बी का ऑप्शन है 1, है ना। अब एक्स अपन क्या रख के देखें? 1 रख के देखें। तो 1 प्लस 1/1 बराबर 2। नीचे यहाँ पर भी 1 कर सकते हैं अपन, है ना। तो क्या करेंगे? 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 बराबर 2। 1 और 1 2 बराबर 2, ये दोनों हमारे बराबर आ गए ना। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है, इसका आंसर 1 आ रहा है। अगर हम इसको सवाल लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे? देखो ये लिखा है x प्लस 1/x बराबर 2 लिखा है। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं अपन, है ना। x का गुणा x में करें तो कितना आएगा? x² प्लस 1 एकम 1 बटे x एकम x बराबर 2। यहाँ पर x² प्लस 1 बराबर x, यहाँ पर भाग हो रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 के साथ गुणा हो जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। अब देखो ये लिख दें x² प्लस ये यहाँ पर 2x क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा? माइनस आएगा 2x, ये प्लस 1 बराबर 0, ये हम लिख दें। इस प्रकार से हमारा हो जाता है। ठीक है, अब इनको हम कैसे तोड़े कि यहाँ की मतलब इसको जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 एकम 1 होता है ना, तो ये लिख दो x², या ये माइनस लगाएंगे 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आता है अपना, और 1 एकम 1 भी आता है, ये x लिख दो प्लस 1 बराबर 0। देखो मैंने बताया ना कि इस टाइप के सवाल जो है बहुत बड़े हो जाते हैं अगर हम ऑप्शन से नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन से जल्दी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सवाल समझो। ये हो गया x², ये माइनस x का गुणा 1 में होगा और माइनस चिन्ह है तो माइनस का भी चिन्ह हुआ तो क्या हो जाएगा? केवल x आ जाएगा।
फिर माइनस प्लस माइनस, एक्स से कम एक्स, फिर क्या बचता है 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे अपन कॉमन ले लें, एक्स बचेगा क्या, एक्स माइनस एक्स। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, 1 है ना, यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना चाहिए अपना 1, तो क्या आ गया अपना एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, दूसरा है यहाँ पर 1 आएगा अपना, है ना, क्योंकि एक्स से कम एक्स आएगा ना। यहाँ पर क्या बचा, एक्स माइनस 1, दूसरा है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। अपने दो गुणनखंड आ गए, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा और इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अपना जो एक्स है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे में जो है टाइम लगता है, इसलिए अपन ऑप्शन से करते हैं। देखो अब प्रश्न नंबर 9 है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो गई, है ना। तो प्रतिशत कितने का होता है, 100 का होता है प्रतिशत। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, 20% बढ़कर, मतलब 20 और बढ़ गई तो टोटल कितनी हो गई, 120%, है ना। तो 120% कितनी हो गई, 66 हो गई, मतलब 20% बढ़कर 66 हो गई। इसका मतलब 120% बराबर 66 है। तो वो संख्या कितनी होगी, बहुत आसान सवाल है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, 120 बटे 100 बराबर 66। इसको सॉल्व करना है। देखो 0 0 हम काट सकते हैं, ये जो है 2 से कट सकती है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, कितना बचा 6 बटे 5 बराबर 66। यहाँ पर 6 यहीं पर छोड़ दो, 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 66 गुणे 5 हो जाएगा। अब 6 और 6 से कट सकते हैं एक दूसरे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 यानी क्या बचा, 11 गुणे 5, कितना जाएगा 11 पना 55, यानी कि वो संख्या अपनी कितनी है, 55 है। बहुत आसान है।